रहता है वो बैलेंस्ड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, दिस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड तुमने सही बोला, ठीक है। देख बेटा, Na plus Ca2 plus, everybody agrees कि calcium का oxidation state will be 2 plus and sodium will be plus 1. Yes. Yes. अच्छा, अब मैं ये स्ट्रक्चर को इससे डोप कर रहा हूं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करेगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को तो रिप्लेस नहीं करेगा, राइट? Yes. और यहाँ पे नेगेटिव आयन रिप्लेसमेंट का सवाल ही नहीं उठता, इसमें भी Cl माइनस है, इसमें भी Cl माइनस है, राइट? अब अगर 2 सोडियम तो उसकी जगह एक Ca2 प्लस आएगा, तब जाके इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये जो वर्ड हम लोग बार बार सुन रहे हैं न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी? मतलब अगर पूरे स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज +10 है तो नेगेटिव आयंस का भी चार्ज -10 है, तो प्लस -10 टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Net effect 0. ठीक है। अब अगर मैंने 2 सोडियम आयंस निकाल दिया, अगर मैंने 2 सोडियम आयंस निकाल दी तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? +8 और नेगेटिव चार्ज उतना ही रहेगा -10। तो इफेक्टिव चार्ज क्या हो जाएगा? -2। अगर नमक के अंदर -2 चार्ज रहेगा तो आप खाओगे तो आपको करंट लग सकता है, करंट लगेगा। Yes. तो इसको बैलेंस करने के लिए एक Na+ गया तो उसकी जगह 2 Na+ गया तो उसकी जगह एक Ca2+ आ गया, मतलब चार्ज फिर से +10 और -10 होके 0 हो गया। This is what I mean by electrical neutrality. अभी सबको समझा? What is this electrical neutrality we are talking about? बहुत लोगों को पहले भी समझा होगा। I'm just repeating for people who had doubt in their minds. Yes, sir. Okay, now अब मैंने ये मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट क्यों है, मेटल एक्सेस क्यों नहीं है? क्यों? 2 मेटल आयंस गया, उसकी जगह एक आया तो एक वैकेंसी तो रही गया, एक वैकेंसी आया, यस, राइट? अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 जाएगा और एक आएगा, सपोज ये 2 भी जाएगा तो यहाँ पे Ca2+ आएगा, ले भाई एक और वैकेंसी क्रिएट हो गई। सपोज ये 2 चला गया और यहाँ पे Ca2+ आ गया तो भाई एक और। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ एटम्स एंड आयंस। if you can imagine what I'm talking about, ये बस आपको रिप्रेजेंटेटिव तरीके से आपको रहेगा सर इसमें तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम गायब ही है। ये बेटा this is just a fraction of the million what I'm talking about, and when I say fraction, this is not even a complete fraction, this is some 0.0000000 some 10,000 times zeros, उसका उतना फ्रैक्शन, उतना छोटा पार्ट जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? ऐसे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा, ऐसे मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, कितने मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज 2 मोल्स ऑफ मेरे पास NaC है तो कितने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 into 6.022 into 10⁻23। आर यू इमेजिनिंग द नंबर? Yes, sir. yes तो उसमें से एक छोटा सा पार्ट। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन में पता है ये क्या पूछ रहा है? ये वैकेंसीज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? ये पूछ रहा है ना बेटा? बोल बेटा, क्या बोल रही हो? सर ये वैकेंसी जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा नंबर में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा एलिमेंट उसमें आके बैठेगी और उसका बिल्कुल वेरी गुड शारन। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सॉलिड के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स हो, ठीक है? इसके अंदर लाइन डिफेक्ट्स तो हमने पढ़ा भी नहीं है बेटा। अब तुमको इफ यू रिमेंबर मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है एक ही सॉलिड के अंदर पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्या बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सारे एक साथ हो। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो एक न्यूट्रल एटम रहेगा जिसका इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से कोई संबंध नहीं, तो वो आके चार्ज डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ऐसा एटम होगा जिसका साइज छोटा ही होगा, बिकॉज बड़ा एटम तो वॉइड्स में जाके बैठ नहीं सकता। हमने देखा है पॉजिटिव आयंस ऑलवेज गो टू द वॉइड्स एंड नेगेटिव आयंस विल बी इन द मेन स्ट्रक्चर। आर यू रिकॉलिंग दिस? Yes, sir. Sharon, have I explained to your doubt बेटा? सर आयंस क्यों नहीं जाके बैठेंगे? आयंस इसलिए नहीं होगा बेटा बिकॉज उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? दूसरी बात कंडीशन हो जाएगा ना। क्या बोल रहे बेटा? आइडियल कंडीशन हो जाएगा, आयंस नहीं बैठेगा। देख बेटा, इसमें अगर आयन आया भी तो उसका ऑपोजिटली चार्ज आयन इसके दूसरी जगह पे आएगा। यस, ऐसा, ठीक है? बिकॉज ओवरऑल नेचर इज प्लानिंग टू कीप NaCl एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है? So this is not something which is man-made. This is something which is naturally present. इसको man-made भी अगर हम करेंगे तो ऐसे calculations करेंगे कि भाई इसका electrical neutrality disturb ना हो। Am I clear? यस सर। अच्छा,
हाँ, तो क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, NaCl is doped with 10 to the power minus 4 mole, 10 to the power minus 4 mole %। मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, %, 10 to the power minus 4% of CaCl2। ठीक है, मैं ये रब कर दूं डायग्राम। अपना अनुज तुमको समझा बेटा आंसर क्या था? Yes, तुमने sir. एक पार्ट सही बोला था, एक पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ा। ठीक है, फाइन। नाउ व्हाट इज इट मीनिंग? NaCl % कितना डोप हो रहा है? 10 to the power minus 4, मतलब 100 मोल्स के टर्म्स में बात करें, अगर 100 मोल्स ऑफ NaCl है, अगर 100 मोल्स ऑफ NaCl है, तो उसमें हम लोग ने CaCl2 कितना डोप किया है? 10 raised to minus 4 mole. 10 raised to minus 4 mole. To the power minus 4 बोल रहे हैं आप लोग। 100 moles of NaCl will be doped with 10 to the power minus 6 moles of CaCl2. 10 to the power minus 6 moles of minus 4. Sir, minus 4 है ना? sorry minus 4 moles, sorry 10 to the power minus 4 moles। इसका सिंपल मीनिंग यही है, %, मतलब for every 100 moles of NaCl 10 to the power minus 4 mole of CaCl2 will be added। मतलब इसका 100 और इसका 10 to the power minus 4। yes or no? Yes. Yes. तो इससे मैं 1 मोल का कैलकुलेशन कर सकता हूँ, 1 मोल में कितना आएगा? 10 raised to minus 6. जिन लोगों को नहीं समझा उनको बताता हूँ। 100 मोल्स में 10 to the power minus 4 मोल्स, तो 1 मोल में कितना? x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 10 raised to 10 raised to minus minus 6. 4 upon 1 100. mole of NaCl will be doped 10 with to 10 to the minus power minus 6 moles of CaCl2। 10 to the Yes, power yes, minus 6 yes. moles of CaCl2। बेटा इतना समझा है? Yes, sir. प्रफुल्ल, हर्ष, Yes. आदित्य, आप 3 लोग से मैं नाम लेके स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ। कुछ भी नहीं समझा है तो बेटा प्लीज आस्क, वी हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्पीक एंड आई कैन हियर यू। प्लीज डू दैट बेटा, प्लीज डू दैट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। आप तीनों हो कि मतलब आई एम टॉकिंग टू द वॉल्स? प्रफुल्ल, हर्ष एंड Yes, sir. आदित्य पोर्टर। ये समझा बेटा इतना अपन ने यहां तक किया वो? Yes, sir. बेटा यूनिटरी मेथड है। 100 एप्पल का प्राइस अगर 10 रुपया है तो एक एप्पल का कितना? दिस इज अ इमेजिनरी सिचुएशन बेटा। 100 एप्पल 10 रुपए का मिलता है क्या? सपने में, ठीक है, पुराने जमाने में भी नहीं मिलता 80 है। का 80 तो का मिलता 100 एप्पल का प्राइस अगर 10 रुपया है तो एक एप्पल का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक एप्पल का प्राइस 1 मोल ऑफ NaCl में कितना CaCl2 रहेगा? आदित्य पोर्टर, मुझे ये बताओ 10 to the power minus 6 बड़ा है कि 10 to the power minus 4 बड़ा है? आदित्य पोर्टर, Are you there? आदि आप हो, हाँ या ना बोलो। आदित्य पोर्टर इज नॉट देयर। प्रफुल्ल, are you there? प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल नॉट पटेल, प्रफुल्ल। Yes. हाँ प्रफुल्ल, Yes, sir. ये दोनों में से कौन बड़ा है बेटा? 10 to the power minus 4 कि 10 to the power minus 6? Minus 4, sir. माइनस 4 बड़ा है। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। 10 Yes, to the sir. power minus 6 छोटा है। आप मुझे इसका नंबर बता सकते हो? व्हाट इज 10 to the power minus 4? It is 0.0001, am I right? Yes, sir. And what is 10 to the power minus 6? 0.000001। तो ऑब्वियसली दिखती सी बात है कि ये बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है? तो 100 मोल Yes, के sir. अंदर ज्यादा है, 1 मोल के अंदर कम है, मतलब कैलकुलेशन अपना करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये भाई sir. तुम लोग से नहीं बात कर रहा हूं मैं। लेट प्रफुल्ल टॉक टू मी प्लीज। Yes, sir. हाँ प्रफुल्ल, जहां पे भी अटकेगा वहां बोल कि भाई रुक, मेरे को ये वाला पार्ट समझा नहीं है, मेरे को समझा। ये इतना यहां तक समझ में आया बेटा? क्वेश्चन समझा तुमको? सोडियम sir. क्लोराइड दिया है, सोडियम क्लोराइड में कैल्शियम क्लोराइड का इम्प्योरिटी डाला हुआ है, ठीक है? ये अलग सॉल्ट है, ये अलग सॉल्ट है। इसके अंदर इसको डोप किया है, इसके अंदर इसको एक्सटर्नली मिक्स किया है, ये इसके अंदर ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है? इसका 100 मोल्स के लिए इसका 0.0001 मोल ऐड किया है। इंप्योरिटी ऑब्वियसली कम रहना चाहिए। ए बेटा, इंप्योरिटी ज्यादा हो गया तो जो मेन कंपाउंड है उसका एसेंस, उसका जो काम है वो तो बर्बाद हो जाएगा ना फिर।
अगर पानी ज्यादा गंदा Yes, रहेगा तो sir. आप पी पाते क्या उसको? नहीं ना। No. बट पानी के अंदर थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज रहता है जो अपने बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है, तो उसको पी सकते हैं हम लोग। अगर एकदम साफ, Yes, तुमको sir. पता है आप अगर आप डिस्टिल्ड पानी पियोगे ना तो आप बीमार पड़ जाओगे। आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड दिस और नॉट। सर नहीं समझा। आपने Yes, पहले sir. कभी ये सुना है आप अगर डिस्टिल्ड वाटर पियोगे तो आप बीमार हो जाओगे? बिकॉज यू आर हैबिचुएटेड टू हैविंग वाटर विच इज हैविंग all added salts, minerals and other Yes. impurities. Yes. Distilled इसमें water does material- not have a single impurity. मतलब ideally थोड़ा बहुत तो उसमें भी रहेगा ही, बट Yes. बहुत कम impurities उसके अंदर रहता है। तो अपने बॉडी को उसको आदत नहीं है इतना प्योरिटी खाने का, तो इसलिए आपका तबीयत खराब हो जाएगा। पहले के जमाने में आपने मिल्खा सिंह देखा है, वो 2 किलो घी पी जाता है, राइट? यस सर। मिल्खा सिंह, अगर आप आधा किलो घी पियोगे ना बेटा, आप कम से कम 2-3 दिन तक टॉयलेट में बैठे रहोगे। क्यों? बिकॉज आपके बॉडी को उतना प्योर चीज को हजम करने का आदत ही नहीं रहा, बिकॉज अपना सिस्टम अंदर से पूरा खराब हो गया। दिस हैज नथिंग टू Sir- रिलेटेड टू दिस, ये बस टॉपिक निकला इसलिए मैंने बोला। हाँ बेटा सर बोलो। Yes, sir. सर डिस्टिल्ड मध्ये मड असतात ना? डिस्टिल्ड नाही, डिस्टिल्ड म्हणजे प्युअर वॉटर, त्याच्यात काहीही ऍडेड इम्प्युरिटीज आयन्स वगैरे नसतात। तुला माहित आहे डिस्टिल्ड वॉटर आपण त्याच्यात टाकतो इन्व्हर्टरच्या बॅटरीमध्ये, हा हा Yes. कारण इन्व्हर्टरच्या बॅटरीमध्ये काय आहे, तिथे ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन, ते इलेक्ट्रोलिटिक सेल आहे। त्या इलेक्ट्रोलिटिक सेलमध्ये जर आपण इम्प्युअर पाणी टाकलं तर त्या इम्प्युअर पाण्यामध्ये जे आयन्स असतात ते आयन्स त्या बॅटरीच्या लीडवर डिपॉझिट होणार आणि ती बॅटरी लवकर खराब होणार। आय डोंट नो वेदर यू अंडरस्टँडिंग दिस और नॉट। यस यस समजलं सर. फिर डिस्टिल्ड वाटर में विथ एडेड मिनरल्स क्यों कहाँ लिखा रहता है बेटा? लिखा रहता है सर? नहीं आप Distillery पीने में। के, मैं पीने के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टिल्ड वाटर। सर ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? Ions Ions available होते नहीं रहता है। बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट आयनाइज्ड, उसके अंदर H2O ब्रेक डाउन नहीं होता है इजीली। Yes. ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई Yes. यू आर एडिंग डिस्टिल्ड वाटर टू दैट बैटरी। व्हाई? बिकॉज दैट बैटरी हैज H2SO4 और मेरे को H2SO4 का आयन ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू H2O का। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 रखने के लिए मैं डिस्टिल्ड पानी टाइम टू टाइम उसमें डालता रहता हूँ। ये 12th में ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है, उसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर मैंने पढ़ा है तो। अगर किसी और पढ़ा है तो वो बताएंगे आपको। ठीक है, वी हैव ऑल द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द बैटरीज। अच्छा, ऑल्सो वन मोर थिंग, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी जहां पे कुछ पोर्शन डिलीट हुआ रहेगा। ठीक है, 12th के लिए बेटा प्लीज उसको ऐसा अज्यूम मत करो कि ये पढ़ना नहीं है, एंट्रेंस में कुछ भी आ सकता है। ओके, तो ऐसा सोच के मत चलना कि Yes. भाई ये पोर्शन डिलीटेड है तो मैं ये वाला पढ़ूंगा नहीं। और अगर इफ यू आर नॉट टारगेटिंग एंट्रेंस देन इट इज ओके फॉर यू। अगर सिर्फ 12th आपका टारगेट तो फाइन है। ठीक है, लेट अस नॉट डेविएट मच, लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। फॉर 1 mole of NaCl I will have 10 to the power -6 कैल्शियम क्लोराइड। यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, अभी एक Ca2+ कितना कितना कैटायनिक वैकेंसी बनाएगा? 1 एक cation है मतलब से। यस सर एक वैकेंसी। अभी मैंने आपको Yes. डायग्राम में भी स्ट्रक्चर में बताया था Yes, कि वो sir. NaCl Yes. 2 Yes, NaCl sir. जाएगा, उसकी जगह एक Ca2+ जाएगा। तो एक ही आया, एक जगह तो खाली रहेगा। दैट खाली Yes. जगह इज द Yes, sir. वैकेंसी व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर Vacancy. हियर, Yes. डेफिशिएंट Yes, sir. राइट? तो Yes. एक Ca2+ डाला तो एक वैकेंसी बन रहा है। एक मोल के अंदर 10 to the power -6 CaCl2 है, मतलब इसके अंदर कितने Ca2+ आयन रहेंगे? कितने इनटू क्या बोलते हैं 6.022 into 10 to the power -12 into 23, सॉरी। Yes, yes. यस ए बेटा, Yes, sir. समझ रहे हैं। सर यस सर। इसके अंदर सो द नंबर ऑफ Ca2+ ions per mole of NaCl ना, per mole of NaCl will be what? 10 to the power -6, this is the number of moles, into Avogadro's number Avogadro's number. into 10 to the power 23. इसका जो भी आंसर आएगा, that many vacancies will be created. Am I clear now? Yes, sir. यस तो बेटा मैंने उस दिन भी तो मैंने सेम सिखाया था, तो क्यों डाउट था? नहीं समझता। तो उस दिन अगर नहीं समझा था तो किसी ने भी बोला क्यों नहीं कि नहीं समझा? मुझे सिर्फ तेजस ने बोला बोला था। था कि सर ऐसा ये एक बार फिर से बताना, बाकी और किसी ने नहीं बोला था मुझे कि ये नहीं समझा, इसको फिर से बताना। तुमको समझा था, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। सो अच्छा, फॉरगेट अबाउट पिछली बार समझा के, इस बार समझा तुमको कैसे सॉल्व किया इसको? Yes, sir. यस सर।
ठीक है, ये कैलकुलेट, ये लिख लिया तुम लोग ने? सर ये लास्ट स्टेप एक बार रिपीट करो ना। लास्ट स्टेप फिर से रिपीट करूं? वेरी गुड, रिपीट करूंगा बेटा। यहां तक समझा बेटा? देखो 1 मोल NaCl के अंदर Yes, कितना sir. CaCl2 का इम्प्योरिटी रहेगा, ठीक है? यस सर। अच्छा, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2, तो इसके अंदर Ca2 प्लस आयंस कितना रहेगा? ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, यस उतना Ca2 प्लस आयंस निकलेगा उसमें से। दूसरा, एक Ca2 प्लस जाएगा तो एक वैकेंसी बनेगा, एक खाली जगह बनेगा। अगर Yes. एक वैकेंसी एक Ca2 प्लस से मिल रहा है तो इतना Ca2 प्लस से कितना वैकेंसी मिलेगा? ऑब्वियसली इक्वल टू द सेम नंबर व्हिच इज द Yes. नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। नहीं, अभी भी नहीं समझा तो बोलो, मैं फिर से समझाऊंगा बेटा। यस सर। पक्का समझा? यस सर। कैल्शियम है तो 10⁻⁻6 वैकेंसी है। नहीं, क्या बोल रहे हो बेटा? जो फिर से बोलो। 10⁻⁻6 कैल्शियम आयन है तो 10⁻⁻6 वैकेंसी आना चाहिए। 10 to the power -6 कैल्शियम आयंस नहीं है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल आयंस तो अपने को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके मिलेगा ना, मोल मोल मोल। यस डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? व्हाई डिड आई मल्टीप्लाई इट विद एवोगाड्रोस नंबर? यस सर, समझा समझा। Yes, sir. नहीं, यस सर। तुमको समझा? शैरन ने डाउट पूछा, मैं शैरन को पूछ रहा हूँ। शैरन, डिड यू अंडरस्टैंड बेटा नाउ? यस सर। अच्छा, चलो, व्हिच क्वेश्चन वी वर एट? कैन समवन टेल मी? सर मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट यार में इसमें डाउट। मैं एक उंगली लगाता हूँ पूरा ये PDF ऊपर नीचे हिल जाता है, इट्स सो इरिटेटिंग। सर हाँ मेटल बेटा, डेफिशिएंट शुभम बोलो बेटा, आई एम लिसनिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द क्वेश्चन। निकल ऑक्साइड और Na उसका फार्मूला Na 0.9801 है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ शुभम, let's do one thing. Let us complete all the questions. Then Yes, I will sir. take up your miscellaneous questions. ठीक है? Yes, I sir. remember आपने मुझे पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है बेटा, ठीक है? Just give Yes, me, just tell me which sum we were doing at the last. मैं वो ढूंढ लेता हूँ because इसमें I touch it and it goes all bonkers. 50 हो गया था अपना क्वेश्चन? 47 सर 50 हो गया था, 50 हो गया था 47 was the last question. Did we start with band theory? No, I guess. no सर हो sir गया था, टाइम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलो forget it, हुआ रहेगा नहीं हो रहेगा, अपन 48 से शुरू करते हैं, ठीक है? Now my throat is spinning. I want hold on. I want, मैं क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एटलीस्ट क्वेश्चंस पढ़ तो दो मेरे लिए, उतना तो कर सकते हो जगने के लिए, ताकि आपकी नींद भागी रहे, ठीक है? हेलो सर। कौन बोला? हेलो। हाँ बेटा, अक्षय बोलो। हाँ सर, अगर यहाँ पे एक ही वैकेंसी, अगर 2 या 3 वैकेंसी तो हम मल्टीप्लाई करते क्या फिर उस पूरे इक्वेशन से नीचे वाले? अगर ये CA ये होता, अगर ये Al3 प्लस होता, अगर ये Al3 प्लस होता तो 3 Na प्लस जाते और एक Al3 प्लस जाता तो 2 वैकेंसीज बनती। तो अगर 2 बनती तो we would have multiplied it by 2, ठीक है? Yes, बिकॉज फॉर 1 Al3 प्लस 2 वैकेंसीज, राइट? तो उस हिसाब से we will multiply it ना बेटा। यस सर। गुड क्वेश्चन अक्षय। हाँ जी, आलोक शर्मा, आप हो क्लास में? एक तो आधा टाइम मेरा इसमें जाएगा। आप हो क्लास में? आप हो क्लास में? देख, मैंने जहां पढ़ने को बोला वहां पे 4-5 बच्चे तो गायब ही हो गए। Forget it, yaar. I'll have my one honest student read it out. I want Shubham to read questions. Shubham, are you okay with reading out questions for me? यस सर। I can see Prachet has raised his hand. Yes, Prachet, बोलो बेटा। सर मी वाचू का? तो वो प्लीज, थैंक यू सो मच। यस, वाचा। लेट प्रचेत वाचो इट, हाँ बेटा। शुभम, सर तुम्ही टेक्स्टबुक चे हे 48 क्वेश्चन वाचायचं आहे बाळा। सर तुम्ही टेक्स्टबुक शेअर नाही केलं, तुमचं स्क्रीन ब्लॅक दिसते। अरे पण तुझ्याकडे PDF आहे का? हाय पण ते हे नाही होणार। अरे ओके। आज ऍक्च्युअली पता काय, माझ्या भाच्याचा लेक्चर आहे ना, त्याचा एक्झाम आहे, तर त्यांनी लॅपटॉप घेतलाय म्हणून मी असं घेतोय लेक्चर। चालेल, it's absolutely fine. I'll read some questions. Where I get tired, I will ask Shubham to read it. Okay, beta? I really appreciate you stepping in forward. Yeah. Yes. Which of the following statements is true? अपने को 4 statements दिया है बेटा, मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ। Which of the following statements is true? अपने को 4 statements दिया है, उनमें से अपने को ढूंढना है which is correct. Let us read the first statement. In semiconductors,
the forbidden zone is small and in insulators the forbidden zone is very large. पहला ही statement correct है बेटा. करेक्ट Yes, है sir. Yes. Correct. ये देख बेटा, ये क्या बोल रहा, सेमीकंडक्टर में forbidden zone. अभी कुछ लोग को नहीं समझेगा what is forbidden zone. This is your valence band, this is your conduction band. Conduction band. इसमें जो Yes. energy difference है वो forbidden zone है. forbidden फॉरबिडन zone. एनर्जी, एनर्जी गैप, फॉरबिडन जोन, जो आप उसको बोलो, अलग अलग नाम रहता है उसका, ठीक है. इसको Forbidden. एनर्जी गैप भी बोलता हूँ मैं, फॉरबिडन Forbidden. एनर्जी भी बोलता हूँ, जो भी Forbidden है. zone. तो Yes. इंसुलेटर्स में बहुत ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर्स में कम होता है, कम और कंडक्टर्स में ओवरलैप करता है. Overlap. क्या हमको पता है? Yes. Yes, sir. हमने देखा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो अपना आंसर इज ए. आगे जाने का जरूरत नहीं है. कब? जब हम एग्जाम में होंगे. बट अभी हम क्लास में हैं तो हम तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें कोई करेक्ट है, कोई ऐसा ऑप्शन है जो बोलता है ऑल ऑफ द अबव या फिर बोथ 1 and 2, ऐसा कुछ. ठीक है. Forbidden zone is very large in metals and insulators. Pathetic. Forbidden zone is overlapping in metals, beta. Overlapping in metals. Yes. 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 Forbidden zone is very small in metals and insulators. Insulators में it is very Insulators large. में नहीं. Metals में it is Very large. overlapping. Yeah. In semiconductors, the forbidden zone is very large, and in insulators, the forget it. Don't read those statements, beta. You will Yes. feel like jumping from the 5th floor. वो सब गलत statements है बेटा. सब लोगों को समझा Yes. बेटा? वो A statement sir. करके बाकी सब बनाया हुआ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं. Electrical conductivity of semiconductors increases with increase in temperature. ठीक है. Electrical conductivity of semiconductors, huh? There's a difference between conductors and semiconductors. Increases with increase in temperature. This statement is, चार ऑप्शन दिए. मेरे हिसाब से स्टेटमेंट तो करेक्ट है. स्टेटमेंट इज ट्रू. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया है कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी Yes. डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, Yes. Yes. बट सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद Increases. Yes. Yes. हमने रीजन भी डिस्कस किया था. Yes, sir. ज्यादा Yes, sir. इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ज्यादा करंट फ्लो होगा. Yes. Yes. अच्छा, तो स्टेटमेंट इज ट्रू. तो अपना ऑप्शन आइदर बी या फिर सी है. या फिर ए और C, डी को yes. देखो ही मत, बिकॉज अपना स्टेटमेंट ट्रू है. बी देखो, ट्रू बिकॉज द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज स्मॉल. दिस इज आल्सो करेक्ट. सी देखो, ट्रू बिकॉज द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज वेरी लार्ज. All, sir. अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी. B. Statement is true, and it is true because the gap between the conduction band and the valence band is small. 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 Yes, sir. Guys, are you understanding what am I discussing? Yes. You Yes, have sir. the PDF Sir. open in front of you. I do Yes. understand कुछ लोगों को मतलब मोबाइल में ही लेक्चर भी देखना हो रहा होगा, स्क्रीन भी देखना हो रहा. I will Yes. try to arrange, अगर possible है तो उसको ओपन करना. I'll just see. Just give me a second. Mac. I'm really sorry. My nephew is actually studying with the laptop. I don't want to disturb him. He's in 10th standard. Is it okay, fine, if I read out the question then you listen to it? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let us go to 50th question. 50वां question. This is the 50th question. आपको दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है? दिख रहा है एकदम. दिख रहा है. ऐसे करता हूँ. चलो मैं ऐसे करता हूँ. मेरा हाथ दुखेगा, but it's okay. I am a very nice person. Which of the following statements are correct regarding solid state materials based on combination of group 12 and group 16 elements? अभी देखो ये क्वेश्चन का मतलब समझो, मैं सामने आपके पास. ग्रुप 12 एंड ग्रुप 16 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन के बेसिस पे which of the following statements is correct regarding solid state material? Solid Sir, state based on material combination. on combination of group 12 and group 16 elements. कुठे गेला माझा पोछा? Sir, हाँ बेटा बोल. based on combination मतलब. Based on combination मतलब वो दोनों group 12 और group 16 मिक्स करके जो कंपाउंड बनेगा वो. Yes, sir. अच्छा, ग्रुप 12 का कोई एक एलिमेंट बताओ. Zinc. जिंक. ग्रुप 16 का कोई एलिमेंट बताओ.
बोलो। ऑक्सीजन 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 क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक एग्जांपल ले लेंगे हम, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये जो मटेरियल बना, इसका जो सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टीज है, ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के कॉम्बिनेशन से जो मटेरियल बना, उसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिया है। वो 4 स्टेटमेंट्स अपने को पढ़ना है और अपने को जानना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इज आर करेक्ट मतलब एक ऑप्शन दिया है नीचे, ऑल ऑफ दी, सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे बेटा, सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है सब लोग को? यस सर। Yes. यस सर। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो प्रचेत। प्रचेत प्लीज रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। This नहीं लिख रहा है ना? this material simulate the average balance of 3. Second, in the नहीं, एक मिनट। These materials simulate the average valence of 3. Now what is the meaning of this statement? ये पहली बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। These materials simulate the average valence of 3. Average valence of 3. Zinc का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2. +2 ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2 चल माइनस। ठीक, न्यूमेरिकली दोनों करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब आगे ये ग्रुप और ये ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट डू आई मीन बाय वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? एक ही एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। आपको पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज -2, बट इन पेरोक्साइड इट इज -1 एंड क्लोरीन इट इज +2। +2 यस सर। ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ है, बाकी सबके साथ -2 है एंड पेरोक्साइड में -1 है। फ्लोरीन के साथ +2 क्यों है, कोई बता सकता है? फ्लोरीन मुझे? इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन more electronegative. Fluorine is the only element which is more electronegative than oxygen, because fluorine is the most electronegative element. Which is the second most electronegative element? ऑक्सीजन हमेशा याद रखना। यस These materials Superoxide simulate the, क्या बोल रहे हो बेटा? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। कुछ तो बोला तो बीच में। सर सुपर ऑक्साइड के साथ -1/2 हाँ, Yes. yes, -1/2 भी होता है सुपर ऑक्साइड में। ये पता कहाँ से था, कहाँ पढ़ा था, याद है? redox reaction Redox reaction, सुपर ऑक्साइड में -1/2 भी होता है। यस -1/2. तो वही लिखा हुआ है। यस अरे किधर गया यार, फिर हिल गया यार ये। हाँ, these materials simulate the average valence of 3. अब मैं अगर इस ग्रुप के वैलेंसेस की बात करूं तो +2 से शुरू होता है एंड इट गोज अप टू it will always lie in the range of -2 to +2. Not always correct. When I go down, it will again vary. कोई दूसरा एलिमेंट बताओ मुझे ग्रुप 12 और ग्रुप 16 का। मरकुरी कौन मर रही बेटा? मर्क्यूरी। वो 16 का है कि किसका है? 12 का मतलब 12 का है। मर्क्यूरी, Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है क्या होता है? +2 एंड +4, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है मर्क्यूरी, +2 एंड +4। ठीक है, ग्रुप 16 में कोई एलिमेंट बताओ मुझे। सल्फर सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट पता है क्या होते हैं? -2. -2 नहीं बता. +2, +3, +4, +5, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा सल्फर भी। तो when you are observing the combination of these elements, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है भाई, जिंक का +2 है, ऑक्सीजन का -2 है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज नहीं है। तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसी रेंज में लाई करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम से -3, -4 एंड गोइंग अप टू +3, +4। तो व्हेन आई टेक आउट द एवरेज ऑफ दीज, व्हेन आई टेल कि इसका एवरेज क्या होगा, तो समवेयर इन बिटवीन व्हाट आई विल गेट इज +3। नाउ द सिंपल मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट these materials simulate the average valence of 3, simulate the average valence of 3। इसका मतलब यही है कि ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, कंबाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट और द ऑक्सीडेशन स्टेट which is
trigger to form the combination between group 12 and group 3, group 16 is average between +3. मतलब एक +3 के रेंज में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहेगा दोनों मटेरियल्स का, तो इनका कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। थोड़ा बहुत समझा? Yes, sir. Yes. Yes. पूरा नहीं समझा रहेगा, I know it's a new thing for you. In the compounds formed by the combination of group 12 to 16 elements, bonds are purely covalent. ए बेटा, metal, Yes, sir. Purely covalent. No. Ionic compound. Ionic compound. और नॉन मेटल के बीच में कैसे बॉन्ड्स बनते हैं? Ionic. Ionic bond. आयनिक बॉन्ड बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनते हैं कि Yes. नहीं? कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनते हैं, बट कैन वी से, Character आता है। क्या बोल रहे बेटा? Covalent character आता है। कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप 12, ग्रुप 1 में भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 में सोडियम एंड ऑल, ठीक है? Yes. ये वाले मेटल्स और ये वाले नॉन मेटल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड रहता है। रीजन भी इसका ये क्या है 1 और इसका क्या है बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वैलेंसी बोलो तो it is more than 4, right? तो यहाँ पे there is going to be a complete transfer. Now if you observe group 12 and group 16, can you see the difference between the electrons is less as compared to group 1? Yes. Yes. So Yes, when sir. there is a very less difference, mostly there will be either sharing of electrons, and if there is sharing of electrons, there is going to be polarity in the bond. Yes, yes. Polarity. Yes. Yes, sir. Polarity because of difference in electronegativities. Non-metals Yes. are highly electronegative, metals are electropositive. So when they share Electropositive. electrons, the shared electrons shift towards the more electronegative element. Negative. This Yes. character is called as covalent character. It is sorry, Covalent this character. character is called as polar character. This is why we call it also as a dipole interaction. 11th standard याद आ रहा है? Yes, yes. 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 Yes or no? Yes. Yes. ठीक है। Sir, less Option num- difference रहेगा तो वो Option covalent number character induce करेगा ना? कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है बेटा, ठीक है, जो अगर लेस डिफरेंस रहता है तो। Yes. Now see, in the compounds formed by the combination of group 12 to 16 elements, the percentage ionic character of the bonds between elements depend on the difference in their electronegativities. The statement number C is giving the answer for statement number B. जहां percentage ionic character आया, मतलब उसके अंदर covalent bond है। Yes, sir. Yes, ये बेटा, Yes, sir. आयनिक कैरेक्टर किसमें आता है? कोवेलेंट बॉन्ड में। Covalent और bond में। कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें आता है? आयनिक बॉन्ड में। bond में। सीखा है हमने, Yes. ठीक है? Yes. अब जो स्टेटमेंट सी बोल रहा है, विच इज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने आपके साथ डिस्कस किया कि भाई इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। Electronegativity. ए बेटा, व्हाट इज आयनिक कैरेक्टर? डाइपोल, शिफ्टिंग ऑफ Dipole, इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस yes. ऑफ चार्ज। व्हाट इज आयन? चार्ज ना। इसके ऊपर Yes. अगर चार्जेस Yes. आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा, पोलर बन जाएगा मॉलिक्यूल। Yes. Yes, sir. Yes, sir. बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों स्टेटमेंट्स आर मेकिंग सेंस ओवर हियर। Yes, sir. Yes. Yes. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? D. All of this. All of these. All of these. सर इधर दिया है बी में bonds are purely covalent. Purely नहीं आएगा ना, थोड़ा कैरेक्टर आएगा ना उसके अंदर। अरे नहीं, प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर भी आयनिक कैरेक्टर तो आता ही है ना। अभी H2O is purely covalent but it is polar molecule. HCl is purely Yes. covalent but it has polar character ना, Polar आयनिक कैरेक्टर ना। Yes, sir. ये Sir, बेटा first- बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट है बट उसके अंदर कैरेक्टर तो इंड्यूस होगा ही ना, एंड दैट कैरेक्टर कम होगा कि ज्यादा होगा, इट विल डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सिंपल एज दैट। Yes, अब sir. जिसके Yeah. साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो इनके कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा, तो आयनिक कैरेक्टर भी कम होगा। आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंडिंग Yes, दिस। sir. Yes, sir. Yes, sir. First वाला statement एक बार बताना। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, these Yes. materials simulate the average valence of 3. These materials simulate the average valence of 3. अभी what मैंने आपको उस वक्त क्या समझाया था? एक तो ये वर्ड सिलेक्ट करने बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। मतलब इनका जो क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन होता है, दे विल कंबाइन
when group 12 and group 16 elements, their valencies or their oxidation states will lie in the in between 5 to +5 to -5. ठीक है? Yes sir, समझा sir. I'll get more light on this soon. Don't worry. समझा sir. 51. Question number 51. Match the columns 1, 2, 3, 4 A, B, C से मैच करना है. पहला वाला देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट मेटालिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज. टेम्परेचर डिपेंडेंट मेटालिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज. बाजू में ये देखो क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स दिए, मर्क्यूरिक, टेरिलियम, ठीक है, HgTe, देन ReO3. Re क्या होता है बेटा? किसी को नहीं पता. रेडॉन. अरे Re रे बेटा, RD नहीं, Re. जल्दी देख के बताओ. रेनियम. क्या होता है बेटा वो? रेनियम. अरे वाह, Rhenium. रीनियम. Yes. ठीक है. देन VO2, वेनेडियम ऑक्साइड, Vanadium Gallium oxide. oxide. एंड Gallium arsenide. Gallium गैलियम arsenide. Gallium Arsenide. गैलियम आर्सेनाइड. ठीक है. अच्छा, पहला वाला देखो, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट मेटालिक. इसमें से मर्क्यूरी, रीनियम, नहीं आएगा सर. वेनेडियम एंड गैलियम, ये सब क्या है? मेटल्स हैं. Metals. ऑक्सीजन ये क्या है? नॉन मेटल है. टेरिलियम क्या है बेटा? सर नॉन मेटल है. नॉन मेटल. नॉन मेटल. 16 group. आर्सेनिक, नॉन मेटल. Non-metal है. आर्सेनिक इज सेमीकंडक्टर, Yes. Yes, मेटलॉइड. yes. ठीक है. अच्छा, Yes. ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 से अपने को जल्दी मिलेगा आंसर. Yes sir. ग्रुप 16 कंपाउंड. अभी इसमें से कौन सा ग्रुप 12 और ग्रुप 16 कंपाउंड दिख रहा हो? या तो B या फिर C, या तो B या फिर C. HgTe. आपको पता है वेनेडियम इज ग्रुप 13 एलिमेंट. सबसे Group इजी याद 13, रखने के लिए, yes. बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट में उसी से स्टार्ट होता है, वेनेडियम से. स्कैंडियम, वेनेडियम, सॉरी सेकंड. डी ब्लॉक एलिमेंट्स ना 12 से शुरू होता है, 13 ग्रुप में वेनेडियम आता है. तो थर्ड का ऑप्शन क्या रहेगा? C. मतलब थर्ड का कॉम्बिनेशन किसके साथ है? C के साथ है. ऐसा कौन से इसमें अपने को दिख रहा है थर्ड विद C? नहीं है. एक भी ऑप्शन नहीं है. एक भी ऑप्शन नहीं है. दिस इज पैथेटिक बेटा. थर्ड वाला D आएगा सर. सर गैलियम से आएगा वो. Gallium 13 वाला. to 15 में गैलियम लाया करते हैं ना. Gallium arsenide. वेरी गुड. यस, ग्रुप 13 इज गैलियम एंड ग्रुप 15 इज Arsenic. आर्सेनिक. Arsenic. ये हमने इम्प्योरिटीज देखते हुए देखा था ना, आर्सेनिक B इम्प्योरिटी option ग्रुप है. करेंगे, गैलियम Yes. इम्प्योरिटी ग्रुप करेंगे. तो Yes. 33 का आंसर क्या हो जाएगा? D. 3 इज इक्वल टू D. कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? B option. B option. Second. एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है. एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है. एक ही Yes. ऑप्शन, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर B. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? B. ठीक है. अच्छा, कंडक्टिविटी कंपेरेबल टू मेटालिक कॉपर. कंडक्टिविटी कंपेरेबल टू मेटालिक कॉपर. अभी दिस इज अ वेरी थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन. मतलब ये एक आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है. मतलब ये कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज या फिर उसका जनरलाइजेशन देखना पड़ेगा. अभी रीनियम ऑक्साइड एंड कॉपर का कंडक्टिविटी का कंपैरिजन इज अ रियल, मतलब आपको एक्स्ट्रा पढ़ के ही ये पता चलेगा. दिस इज नो लिंक एज सच. यहाँ पे दिस इज लिंक टू डी ब्लॉक एलिमेंट का थियोरी, अदर का लेसन्स का थियोरी से लिंक्ड है. सर रेनियम कौन से पीरियड में लाया करते हैं? रेनियम नहीं, इवन आई डोंट नो. आई हैव टू चेक द पीरियोडिक टेबल बेटा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कोई देख के बता सकता है पीरियोडिक टेबल में रेनियम कौन से इसमें आ रहा है? सर ग्रुप 16 में. ग्रुप 16 में आता है? नहीं वो ठीक है, ग्रुप 16 में आता है. कौन से पीरियड में आ रहा है वो? 6th पीरियड में. 6th पीरियड में आ रहा है. तो मोस्टली वो या तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है या फिर एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, राइट? D ब्लॉक का. D ब्लॉक. डी ब्लॉक का एलिमेंट. अच्छा, डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो डेफिनेटली इट्स प्रॉपर्टीज विल बी वेरी सिमिलर टू कॉपर, बिकॉज़ कॉपर इज आल्सो अ डी Yes. ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है. Yes sir. Yes. अच्छा, 50 सेकंड. आई गॉट टायर्ड. मैंने इसको सामने रख के रखे.
We will do more research on such type of questions. ठीक है. 52. To convert a group 14 element into n-type semiconductor, it must be doped with an impurity from. This is very easy यार. Group 15. Group 15. ये कल की बैच को याद है? मैंने यही क्वेश्चन पूछा था आपको. Yes. This is group 15. ए बेटा, ग्रुप 14 को अपने को n टाइप में कन्वर्ट करना है. व्हाट इज n टाइप सेमीकंडक्टर? n टाइप सेमीकंडक्टर मतलब देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर्ड टू द बॉन्ड. मोर इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएगा? जब 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए. Covalent impurity. 14 के आगे वाली ग्रुप चाहिए, पीछे वाली तो नहीं लगेगी अपने को, बिकॉज़ Yes. पीछे वाली में कम Yes. इलेक्ट्रॉन्स है. आगे कौन है? 15. ऑप्शन नंबर 15. Yes. Yes. ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. 53. Which of the following is a p-type semiconductor? Again, this is very easy. C. P-type P. semiconductor. P मतलब positive. मतलब you are doping it with a impurity which is having less number of electrons. मतलब from a group 13. Trivalent group 13 impurity. elements. Trivalent impurity. Trivalent impurity किसकी होती है? Arsenic या फिर aluminium? Aluminium की, right? Yes. Phosphorus and arsenic, they are from the same group, and aluminium is from group 13. 13. Group 13. आंसर क्या हो जाएगा? सी. जर्मेनियम विद एल्यूमिनियम. दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप मतलब एल्यूमिनियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो जर्मेनियम के साथ 3 बॉन्ड्स बनाएगा, एक बॉन्ड खाली रहेगा, तो वो जो खाली जगह है उसको हम लोग होल बोलेंगे. वो होल भरने के लिए बाजू से इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको भरने के लिए उसके बाजू से आएगा, एंड दिस वे इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग. तो यहाँ पे Yes. इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव हो रहा है? होल्स की वजह से मूव हो रहा है, इसलिए हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं. Okay. Yes. Yes. Yes, sir. Action. Let us come to question number 54. Can someone read it for me, please? Yes, sir. The materials. The materials which are weakly repelled by the magnetic fields are known as. Pathetic. Pathetic, beta. ऐसा question मतलब this is a direct theory based question. Materials which are weakly repelled by magnetic field. Diamagnetic. Diamagnetic material. Definition में था ना बेटा? Yes, sir. Yes. Yes. Yes or no? Yes. 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 तो इसमें do you need any explanation? I had already taught you this ना. बल्कि मैंने आपको टेक्स्ट बुक से ज्यादा इन डेप्थ पढ़ाया था आपको वीडियोस में. Yes. Yes. ठीक है? Yes, sir. अच्छा, this is interesting. Question number 55 देखो. Question number 55 देखो. This is very interesting. Column 1 दिया है, column 2 दिया है. Yes. Ferrimagnetism, anti-ferromagnetism and ferromagnetism. We know ferromagnetism मतलब unpaired electrons. ज्यादा से ज्यादा unpaired electrons होने चाहिए. तो ज्यादा से ज्यादा unpaired electrons आपको कहाँ पे दिख रहे हैं? B में दिख रहे हैं. B. B में. Third should be B. तो अपना ऑप्शन इज आइदर A और D. बिकॉज देखो ऑप्शन Yes. A और D में ही B दिखा हुआ है थर्ड को. Yes. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, अब आप उसको ऑब्जर्व करो. यू रिमेम्बर मैंने आपको फेरी मैग्नेटिक एंड एंटी फेरी मैग्नेटिक भी का आइडिया दिया था. Yes. Yes, sir. व्हाट इज दिस फेरी मैग्नेटिक एंड एंटी फेरी मैग्नेटिक? सर एंटी फेरोमैग्नेटिक में सारे ये होते हैं पेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और Yes. फेरोमैग्नेटिक में कुछ फेरोमैग्नेटिज्म का All ऑपोजिट इज magnetic एंटी moment फेरोमैग्नेटिक. रहेगा. सिंपल एज दैट. अगर Yes. फेरोमैग्नेटिक इज ऑल अनपेयर्ड, एंटी फेरो क्या हो जाएगा? ऑल All पेयर्ड. paired. As good as paramagnetic. Yes. Yes. अगर 3 is B, 2 should be A. कौन से A. ऑप्शन में है ये? D option. आंसर इज D. Option. सिंपल एज दैट. फेरी मैग्नेटिज्म पता है क्या होगा? नॉट ऑल आर अनपेयर्ड. कुछ क्या ऑल आर अनपेयर्ड, सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बट एक का स्पिन ऑपोजिट है. सिंपल एज दैट. तो Yes. जिसका स्पिन ऑपोजिट है वो Yes, एक sir. को न्यूट्रलाइज कर देगा और बाकी सब आएगा. आई डोंट नो वेदर रुको मैं बोर्ड पे. यस Yes, sir. Yes, sir. देख बेटा, आई विल टीच यू द डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिक. फेरोमैग्नेटिक में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड. जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना अच्छा. एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. सिंपल एज दैट. यस और नो? व्हाट इज Yes, sir. फेरी? फेरो और फेरी में आई का फर्क है. ठीक है. यस सर मैं फेरी कुछ मैग्नेटिक में भी सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. द ओनली डिफरेंस इज
कुछ इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन ऑपोजिट रहेगा। ये हमने पढ़ा है, द स्पिन कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ मतलब Yes. ऊपर, माइनस हाफ मतलब नीचे, ठीक है। अब अगर ये Yes. ऊपर और ये नीचे तो अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट करेगा एक दूसरे को, तो इसका इफेक्टिव मैग्नेटिज्म क्या होगा, 1 2 3, इन तीन की वजह से। Yes, So sir. ferrimagnetic means all unpaired, but some are in the opposite spin. Not Opposite all, spin. some are in the opposite spin. अगर इक्वल नंबर ऑफ पेयर्स ऑपोजिट स्पिन्स में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन एंटी फेरोमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक। यस और नो? अगर नो तो प्लीज आस्क मी। Sir, Yes, sir. last statement repeat करो ना। लास्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूं, फेरोमैग्नेटिज्म ऑल अनपेयर्ड, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म ऑल पेयर्ड और इक्विवेलेंट टू पैरामैग्नेटिक, ठीक है। व्हाट इज फेरीमैग्नेटिक? फेरीमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, ऑल आर अनपेयर्ड बट सम इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ऑपोजिट स्पिन। अभी जिसका ऑपोजिट स्पिन है वो किसी एक को या फिर किसी दो को, जितने हैं Cancel उनको कर देगा। न्यूट्रलाइज कर देगा, सिंपल एज दैट, Yes, sir. ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। Sir, बोल बेटा। एंटी फेरी मैग्नेटिज्म में सब पेयर्ड रहता है और मैग्नेटिज्म में भी सब पेयर्ड रहता है, दोनों के बीच में Yes. डिफरेंस क्या रहेगा? यस, सेम सिमिलर। डिफरेंस क्या आएगा पर? कुटु क्या बोल रहे बेटा? सर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा? मैं एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। अभी इनरिस्पेक्टिव कि ये एस है, पी है कि डी है, मैं बस आपको उसका ये दे रहा हूँ, इक्विवेलेंट दे रहा हूँ, क्या होगा उसमें। पैरा के बाद क्या आता है, सॉरी डायमैग्नेटिक। सर Sorry, sir. डायमैग्नेटिक आएगा। Diamond. One unpaired electron. 1 2 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चले ठीक है। मोर ये देन तीन तो तुमको क्लियर होना चाहिए, मोर देन ये तीन तुमको क्लियर होना चाहिए। फेरोमैग्नेटिक, ओके। लेट अस कम टू पेरीमैग्नेटिक। इसके बाद डिफरेंस क्या होगा, एक लेटर का बस। पेरीमैग्नेटिक क्या हो जाएगा, एक में अपोजिट स्पिन ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, किसी एक का ऑपोजिट स्पिन रहेगा। Spin. यस। एंटी फेरीमैग्नेटिक All paired. नहीं, पेड नहीं, सॉरी दैट इज अ रॉन्ग वर्ड। पेड इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेड। यहाँ पे सब अनपेड ही रहेंगे, बट एक प्लस माइनस, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, इक्वल नंबर ऑफ प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो इसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बहुत वीक या फिर कंपेरेबल टू डायमैग्नेटिक होगा। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। Yes, sir. Yes, sir. ये कैंसल आउट करेगा। देख बेटा, ये पेड इलेक्ट्रॉन्स है सब, यहाँ पे कुछ पेड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एक भी पेड नहीं है, यहाँ पे भी एक भी पेड नहीं है, यहाँ पे भी एक भी पेड नहीं है। द डिफरेंस है यहाँ पे सिर्फ एक या दो ऑपोजिट स्पिन के रहेंगे, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑपोजिट स्पिन पे रहेंगे, सिंपल एज दैट। Yes. तो रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म इज एज गुड एज डायमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लो, ये काम आएगा, सिंपल सा है, आपको याद रहने के लिए काम आएगा बेटा। रुको मैं एक और चीज कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। दिस इज द मीनिंग ऑफ पेड एंड अनपेड। ये जो बॉक्स में सिग्नल दिख रहे हैं वो अनपेड इलेक्ट्रॉन। अभी ये मत बोलो कि भाई ये कौन सा वाला ऑर्बिटल है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। प्रफुल्ल समझा बेटा क्या बात कर रहे हैं अपुन? गाइस दिस इज मोर क्लियर ना, ये बॉक्स बनाने के बाद? Yes. Yes, sir. सिर्फ इतना याद रखो, आपको मैग्नेटिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। एवरीबॉडी डन? कैन वी मूव ऑन? रुको sir. Yes. वी कैन नॉट मूव ऑन। तुम लोग बाकी के क्वेश्चंस अपने आप से कर सकते हो।
Yes. एज होमवर्क। Yes, sir. Yes. Yes. तुम लोग सॉल्व करो, जहां पे डाउट आएगा वहां पे मेरे को पूछ लेना, ठीक है? ओके, Hello, sir. यस, नो, मे बी, कुछ तो बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. आई एम ऑलवेज Yes, अवेलेबल। sir. किसी से भी पूछ करके डाउट आप मेरे को पूछ सकते हो। एक मिनट रुको, हाँ, ये क्या था? अच्छा, ये क्या था? ठीक है, अभी आई डिड सम एक्स्ट्रा वर्क सर so वो that 56 का असर्शन है ना, वो एक्सप्लेन करो ना एक बार। assertion मतलब स्टेटमेंट और रीजन मतलब वो रीजन का। मैंने assertion रीजन वाले क्वेश्चंस आपको बताए हैं। यस एक यस। मिनट पहले ये कंप्लीट करूं फिर क्वेश्चंस पे जाता हूं। हाँ और सर। फिर मुझे इसका भी क्वेश्चन है अपना शुभम का। ये लिख लिया क्या है दिस? Yes, sir. Yes, ये sir. बहुत इजी हो जाएगा आपको। ये टेबल याद रखोगे आप, पूरा मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया। कैन आई रब दिस? Yes. Yes. अमित, समझ में आ रहा है बेटा? न्यू बॉय अमित एंड वन मोर, कल नया लड़का था, नाम भूल गया बेटा। Samir. समीर। समीर शेड़गे है ना? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट, आई फॉरगॉट हर नेम अगेन। दिस इज व्हाट? दिस इज पिकोमीटर्स। पिकोमीटर्स को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो 10 to the power -10। दिस इज व्हाट? नैनोमीटर। Nanometer. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा। 10⁻⁷। दिस इज एंगस्ट्रॉम यूनिट, 10 to the power -8। Micrometer. 10 raised to minus. ठीक है, सर माइक्रोमीटर भी होता है ना? Yes. माइक्रोमीटर भी Yes, होता है 10 to the power -6। बट वो सब अपन कर लेंगे, ये जनरली अपने को यही आता है एग्जाम्स में, तो ये आप लिख लो। आई गेस मुझे नाम सच में भूल जाता हूँ। कल पूछा था ना बेटा तुम हो लेक्चर में, जिसने मुझसे ये पूछा था कन्वर्जन ऑफ पिकोमीटर नैनोमीटर। समृद्धि याद आ गया। समृद्धि बेटा तुम हो लेक्चर में? हाँ सर। पक्का? हाँ। अच्छा, ये लिख लिया बेटा? कैन आई रब दिस? यस। हाँ, यस सर। अच्छा, एवरीबॉडी sir. लिख लिया समृद्धि के अलावा? यस सर। लिखो, हाँ, स्क्रीनशॉट्स मत लो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑक्टाहेड्रल किसी भी क्यूब में, किसी भी आप क्यूब की बात करो, किसी भी क्रिस्टल की बात करो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का पोजीशन कहाँ पे आएगा? एक होगा बॉडी सेंटर में बॉडी सेंटर में प्लस ऑल द एज एज सेंटर। सेंटर्स। एक एज पता है, इसको एज बोलते हैं। दिस इज वन एज, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर। इस दिस सेंटर पे क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। बॉडी के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा प्लस एज सेंटर पे होगा। ये मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया है, इफ यू रिमेंबर। यस Yes, NaCl। sir. NaCl के स्ट्रक्चर पे। टेट्राहेड्रल वॉइड, ये बाय हार्ट कर लो, बहुत काम आएगा बेटा। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। मैंने बहुत, आई हैव एक्चुअली put in extra time. I woke up at 4 or 4:30 something and I have worked for you, ठीक है? Because रात को लेट मैं ऑफिस से काम कर रहा था। ये क्या है? हाँ, यहाँ पे क्या होगा? Each body diagonal, each body diagonal contains 2 tetrahedral void. What do I mean by this? ये जो मैं आपको दिया है ना बेटा, ये आपको एक महामंत्र दिया है कि ऑक्टाहेड्रल कहाँ होगा, टेट्राहेड्रल कहाँ होगा। तो अगर आपको, पहले मैं आपको ये टेट्राहेड्रल। सर बॉडी डायगोनल बताओ ना। रुक जा बेटा, रुक जा समझा। ये क्यूब दिख रहा है? यस। यस sir. ये वाला, ये सामने वाला दिख रहा है, सामने वाला एंड? यस Yes. ये पीछे वाला एंड दिख रहा है? यस Yes. ये दोनों पॉइंट्स को जो कनेक्ट कर रहा है, दैट इज बॉडी डायगोनल। Body diagonal. ये दोनों पॉइंट्स को जो Yes. कनेक्ट कर रहा है, दैट इज बॉडी Body डायगोनल। diagonal. ये दोनों पॉइंट्स को जो कनेक्ट कर रहा है, ये दोनों Body पॉइंट्स को जो diagonal. कनेक्ट कर रहा है, दैट इज बॉडी डायगोनल। हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है।
कितना बॉडी डायगोनल बना सकते हैं? 1 2 3 4। तो टेट्राहेड्रल Four. वॉइड कितने हो जाएंगे? 4 2 जा 8. 8 समझ रहे हो? Yes sir. Yes. Yes. yes ये एक तरीका है, इसको याद रखना। दूसरा एक क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन अपने को बुक में नहीं है बट एक क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो, इस पोर्शन को शेड कर दिया है लोगों ने। कितने पोर्शन? इतने पोर्शन को शेड किया। एक क्यूब दिया है, उसको आधा काट दिया है और आधे क्यूब में आपको पूछा है इतने शेडेड वाले पोर्शन में हाउ मेनी क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी देयर। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का होता है बेटा बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। Edge center. तो बॉडी सेंटर में जो होगा उसका आधा पार्ट इसके अंदर आएगा, आधा Yes. part आएगा। Yes. तो आधा टेट्राहेड्रल, आधा ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा, आधा ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा इसके अंदर शेडेड के अंदर। बॉडी प्लस एज सेंटर 1 एक 2 दो 3 4, पीछे वाला आएगा 5 और इधर वाला 6 आएगा। और ये साइड 7 वाला आएगा। 7 6 आएगा। सर 7 सर आएगा। हाफ आएगा ना वो 2 दोनों। 3 4 5 6 6 प्लस हाफ इज 6 है ना हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इतने पोर्शन में लाइक करेंगे। सर समझे कि नहीं समझे? हाँ बेटा बोल बोल। सर वो शेड किया है वो कॉर्नर पे हाफ आएगा ना ऑक्टाहेड्रल। yes sir half आएगा टोटल 5 आएगा। Yes. इसके ऊपर हाँ Yes. इसके ऊपर आधा और उसके ऊपर आधा। वेरी गुड। यस यस so this Sir. is going to be 5 प्लस हाफ तो कितना हो जाएगा? Yes. अभी बराबर। 6 है ना हाफ। Yes अब sir. अगर मैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड ढूंढूं तो कितना बॉडी डायगोनल्स बना पा रहा हूं मैं यहाँ पे? एक, ये पॉइंट्स को ज्वाइन करके, है ना? Yes. इसके ऊपर दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो एक तो ये 2 हो गया। ये जो बॉडी डायगोनल आधा होगा आएगा वो भी ना। ये जो बॉडी डायगोनल होगा उसका एक वॉइड इसमें लाई करेगा और एक बाहर लाई Yes. करेगा, तो एक और आएगा। तो नहीं ये समझ जो बॉडी डायगोनल होगा नीचे वाला जो बॉडी डायगोनल होगा उसका भी एक लाई करेगा। एक लाइक करेगा। नहीं समझ। सर वो 2 लिखा ना वो हाफ हाफ आएगा ना दोनों का। हाँ यस हाँ नहीं ये पूरा आएगा ना, वो पूरा डायगोनल उसमें आ रहा है ना उस शेडेड पोर्शन में। यस Yes. सर टेट्राहेड्रल वर्ड 8 में होता है ना हमेशा। सर वो 6 एंड हाफ कैसे है नहीं समझो 5 एंड हाफ आना चाहिए। चल बेटा पकड़ ना बस। yes शुभम ये क्यूब दिख रहा है शुभम? यस यस Yes, sir. This extreme point and this extreme point, when I join it, I am crossing the entire body of this cube. यस Yes. This is the body diagonal. This extreme point and पीछे वाला extreme point, this is the body diagonal. This extreme point and आगे वाला point, body diagonal. ये वाला point और ये वाला point, body diagonal. आप समझ गए body diagonal क्या होता है? यस समझ गया। Yes, Yes, yes. sir. एक body diagonal पे 2 tetrahedral void आएगा, simple as that. यस सर। Okay. Yes. टेट्राहेड्रल वर्ड सभी के लिए। अभी ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन है अपने को अपने जो पीडीएफ है उसपे नहीं है, बट आप लोग ऑब्वियसली एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे कोई ना कोई बुक से या फिर इंटरनेट से Yes. कहीं से भी सॉल्व कर रहे होगे। ये सब लिख के ले लो, बहुत काम आएगा। आपको कंसोलिडेटेड नोट्स दिया जा रहा है, लिख लो, Yes, sir. स्क्रीनशॉट्स मत लो, लिखो, काम आएगा। Sir, लिख रहे हैं। ये लिख लिया? Yes, sir. किसने सर वो नहीं मेन लिखा? बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल कोड कैसे आएगा वो बता। अभी उसका डेरिवेशन मैं नहीं बताने वाला हूँ कि मतलब सर ये कैसे डेरिवेशन आएगा। ने डायग्राम से बताओ ना कैसे आएगा। वो अरे वो पोजीशंस रहेगा ना बेटा, मतलब एटम्स का सर पोजीशन नहीं ये मतलब भी मैंने वैसा आपको नहीं दिखाया बोल था। वो बॉडी डायगोनल किधर से पास होगा, उधर हाफ हाफ आना चाहिए था ना। वो पहला वो वाला जो कैसे एग्जांपल दिया था उसकी बात कर रहे हो तुम? सर अभी वो दो क्यूब को 2 पार्ट में कट किया हो वाला। वो वाला ना जो मैंने अभी आपको बताया था, वो वाला ना। यस यस। एक ही मिनट। ठीक है, मैंने इतना पोर्शन शेड किया था, ये आगे वाला पार्ट। ठीक है, अब इस आगे वाले पार्ट में ये पीछे वाला और आगे वाला, इसको जब मैं ज्वाइन करूंगा ये पूरा डायगोनल इस वाले पार्ट में आ रहा है ना बेटा, मैं वो बता रहा था आपको। ये वाले डायगोनल में आधा इसमें आधा इसमें, बट ये वाला जो डायगोनल है
ये वाला कॉर्नर और आगे वाला एक सामने का कॉर्नर, इसको जब बॉडी डायगोनल बनेगा तो ये पूरे इस आधे में आ रहा है ना बेटा तेजस। सर वो आधा आधा कंट्रीब्यूट होगा ना सर आवाज आधा आधा कंट्रीब्यूट होगा ये वाला। सर, वो 3D में आएगा ना 3D में ऐसा? बता रहा हूँ, वो रुको प्लेन रुको में रुको। आएगा पूरा। When I am joining this diagonal, ठीक है, and I am shading यहाँ से मैंने शेडिंग शुरू किया है आगे का पोर्शन इतना, तो आप 3D में इमेजिन करो, ये वाला और ये वाला आगे वाले पार्ट में आ गया ना, बाकी सब दूसरे में जाएंगे, बट ये पूरा डायगोनल आगे में आएगा ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दिस इज द बॉडी डायगोनल। मैंने सर शेडिंग कहां से किया है, यहाँ से आगे शेडिंग किया मैंने, ये पूरा आ रहा है ना बेटा, इसके अंदर देखना शेडिंग में पूरा आ रहा है बेटा। सर और वो ये शेडिंग में आ रहा है पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब ज्वाइन करूंगा तब देख, आधा शेडिंग में है आधा बाहर है, तब ऐसे होगा। सर वैसे जाएगा, बट वो जब पहला वाला डायगोनल था ना, वो सामने वाला साइड है ना, इधर से शेड चालू किया तो वो वाला और जिधर वो बॉडी डायगोनल मिल रहा है वो वाला एक ही साइड है ना, तो टॉप व्यू से देखा तो वो पूरा एक प्लेन में आएगा ना। बट 3D इमेजिन करना बेटा, देख 3D सर अगर 3D से ही बोल रहा था मैं। चल ठीक है, मैं टॉप ये व्यू बता से रहा देखा तो वो एक ही प्लेन में आएगा ना, वो हूं। ट्रायंगल ये बनेगा पूरा। ये मैंने मिटा दिया, ठीक है, मैंने जितना पोर्शन शेड किया था उसको रखा हुआ है, ठीक है, इतना आधा शेड किया हुआ है। अब बता मेरे को, ये पूरा डायगोनल इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? What you are saying is कि this line is common between the second half and this half, right? यस This half and this, ये line जो है उसके उसमें कॉमन जा रहा है, नहीं, when I'm shading this, I'm shading the entire thing, वो जो पीछे वाला पार्ट है वो पूरा इसके अंदर आएगा। समझा। हाँ सर, void समझा जो मैं, है, समझा वो अंदर void आएगा जो है वो पूरा। एक छोटी खाली जगह है, वो दो चीजों में थोड़ी बटेगी बेटा यहाँ पे। यस सर, समझा। फिलहाल कितना याद रखो। हेलो सर। यस हाँ बेटा बोलो। सर वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में लास्ट स्टेटमेंट लिखा है, ईच बॉडी डायगोनल कंटेन्स 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये वॉइड सर है उसमें बेटा, 8 का आएगा ना, टेट्राहेड्रल 8 आएगा एक क्यूब में टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ईच बॉडी डायगोनल कंटेन्स 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 रहेगा बेटा। यस सर। यस सर। तो बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं? 4, 4 2 4 8 टेट्राहेड्रल। पीसीसी में तो 4 रहता है ना टेट्राहेड्रल वर्ड्स। हाँ, दैट इज गोइंग टू डिपेंड कि मतलब एटम्स का अरेंजमेंट कैसे है। देख बेटा, दिस इज अ जनरल थिंग, अभी उसमें टोटल एटम्स कितना है, अगर मैं सिंपल क्यूबिक का बात करूं तो उसमें 8 आएगा, राइट, 8 इज सॉरी 1 आएगा, 1 इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, राइट। यस यस टेट्राहेड्रल। देन बॉडी सेंटर्ड में 2 आएगा, फेस सेंटर्ड में 4 आएगा, उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बोलते हैं अपना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज n एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2n। यस 2n होगा ये। वो सर follow मतलब करने का। सर हाँ बोलो बेटा। सर ऐसे देखा तो जो बॉडी सेंटर्ड में जो बीच का एटम रहता है वो मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठता है ना। हाँ वॉइड में बैठता है वो। यस ऑक्टाहेड्रल। समझा अभी। एक मिनट, आई हैव गॉट समथिंग। हाँ गाइज, इफ यू आर अवेयर, अपने को ना हमने वो सिस्टम्स देखे थे, ये मैं रब कर रहा हूँ, गेसिंग कि तुम लोग ने ये लिख लिया है सब। यस सर। यस सर। यस सर। यू रिमेम्बर गाइज, हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स देखे थे, और मैंने कहा था 12th में इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, रोम्बोहेड्रल, टेट्राहेड्रल, Yes, हेड्रल, yes. हेड्रल, यू रिमेम्बर? यस यस। एक ही मिनट। ये एक स्टेटमेंट ऐसा है जिसको कोई भी डिनाई नहीं करेगा, either a yes or a no. यस Yes Does sir. everybody is everybody with me on this? Yes sir. यस Everybody thinks their mother is cute. भाई I तो think, भाई मैं तो सोचता हूँ यस Yes sir. क्यूट, क्यूबिक,
TE टेट्रागोनल। टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल है कि नहीं? यस है। यस Yes सर। or no? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। क्या बोल रहे हो बेटा? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोगोनल। OU ऑर्थोगोनल। R को भूल जाने का। MO मोनोक्लिनिक। Monoclinic. सर मोनो RN। क्लिनिक। HE हेक्सागोनल। क्या बोल रहा है बेटा? R रोम्बोहेड्रल। नहीं। T ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक। सर ट्राइगोनल भी तो होता है, ट्राइगोनल। रुकना बेटा। ट्राइगोनल ही रोम्बोहेड्रल है। ट्राइगोनल इज द शेप बेटा, ठीक है। ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक हो गया। यस। यस। हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। ट्राइगोनल। टेट्रागोनल। कौन सा बचा? रोम्बोहेड्रल। 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 तो क्या होगा वो? सर रोम्बोहेड्रल कोई ट्राइगोनल बोलते हैं। हाँ बेटा, करेक्ट। क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, सर ऑर्थोगोनल, टेट्रागोनल आएगा। मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। 7 नाम याद हो गए आपको 7 ब्रावाइस लैटिसेस के? यस 7 ब्रेविस। यस सर। क्या याद रखोगे आप? क्यूट आवर मदर। आवर मदर इज क्यूट मत लिख देना प्लीज। क्यूट आवर मदर, ये ऑर्डर याद रखना, बिकॉज मैं आगे जो बताने वाला हूँ वो उसमें काम आएगा। तो प्लीज यही ऑर्डर याद रखना। और CUTEO MOTHER इसको ऐसा ब्रेकअप करना है। इतना सा याद रख सकते हो कि इसमें भी मौत आएगी बेटा तुम लोग को याद रखने के लिए। सर टेट्रागोनल होता है ना सर सर? टेट्रागोनल होता है वही। टेट्रागोनल रहता है सर। टेट्राहेड्रल नहीं है। क्या बोल रहे हो बेटा? टेट्रागोनल आपको क्यूबिक के बाद। ले खुश। तो ऑर्थोहेड्रल। सर वो ऑर्थोरोम्बिक रहता है ना। ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक। इधर लिखा है मैंने। ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल लिखा है। तो ऑर्थोगोनल, टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल, इट इज वन द सेम थिंग। ले भाई, तो तुम लोग ने बुक में पढ़ा है वो लिखो। Yes. चलो, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक इज द Rhombic. नेम ऑफ द यूनिट सेल, ऑर्थोगोनल इज द शेप, ठीक है। Shape. टेट्राहेड्रल इज द शेप, टेट्रागोनल इज द नेम। सो Name. आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंड। rhombohedral is the shape and the name, hexagonal is the shape and the name, ऐसा similar. I don't know whether you are following this or not, but ठीक है। कितना याद रहेगा? इजी है ये। यस। अब क्वेश्चन किसके ऊपर आता है बेटा? क्वेश्चन किसके ऊपर आता है? एक्सियल लेंथ पे आता है। यस सर। मेरा लात लग गया। क्यूबिक में सभी इक्वल आएगा। A is equals to B is equals to C. नहीं रुको बेटा, रुको। हाँ यू आर राइट बेटा। एक्सियल लेंथ, ठीक है। एंगल। अरे सो सॉरी, यहाँ पे लिखो। दिस इज यूनिट सेल, देन एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ पता है ना? Yes. यस सर। Yes. A equals to B equals to C. A equal to A equals A to not equal to B equal to C. B not equal to C. ये देखो, यूनिट सेल एंड एक्सियल लेंथ। सबके यूनिट सेल्स के नाम कैसे याद रखेंगे हम लोग? क्यूट आवर मदर। mother. क्यूट आवर मदर बेटा। I think everybody's mother is cute. Yes or no? Yes. 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 मैंने बरोबर लिखा है एक्सियल लेंथ के बारे में? नहीं ऐसे नहीं No. है। नो। 0 1 2 0 1 2 2। मैंने क्या किया? ओह मैंने क्या किया? Number. 0 1 2 और नीचे से 0 1 2, जो एक बचेगा उसको 2 डालने का। इतना समझ में आया कि डिफिकल्ट है 0 1 2 याद रखना? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. का मतलब क्या होगा? कुछ कोई भी भी कर- अनइक्वल नहीं है, ऑल आर इक्वल। एक का मतलब क्या होगा? एक एक अनइक्वल unequal है। है। Equal है। इक्वल है। अनइक्वल है। 2 का मतलब क्या होगा? दोनों अनइक्वल है। दोनों 2 का unequal मतलब है। दोनों अनइक्वल दोनों है। 2 का unequal। मतलब दोनों अनइक्वल है। 1 का मतलब एक अनइक्वल है। इक्वल है। लास्ट वाला ऑल इक्वल है। इजी है।
Yes. rather than by hearting for cubic में क्या है, tetragonal में क्या है, cute our mother, यही ऑर्डर लिख करके इसको ऐसे लिखेंगे। फिर एक्शन लेंथ 0 1 2 0 1 2 2। 0 मतलब सब इक्वल है, 1 मतलब एक अनइक्वल है, 2 मतलब दोनों अनइक्वल है, 2 मतलब दोनों अनइक्वल है। इज दिस राइट बेटा? यस एवरीबॉडी यस इजी है बेटा। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। हाँ, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट आर द डायमेंशंस फॉर टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो ये आप बाहर करने की वजह अगर ये टेबल याद रखोगे तो आपको इजी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस 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 सर। अच्छा, इसके अलावा और क्या याद रखना पड़ता है अपने को? एंगल एंगल Triangle. बेटा गामा एक्सियल एंगल। पहले 3 के लिए ना ऑल आर तीनों इक्वल रहेगा। यस 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 90 पहले 3 के लिए, ठीक है? यस ओके, मोनोक्लिनिक पे पहुंचे अपन। मोनोक्लिनिक मतलब एक इक्वल नहीं है। मोनोक्लिनिक मतलब एक इक्वल नहीं है। सो अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 degree. बीटा बीटा इक्वल टू is 90 not Not equal to 90 degree. मोनोक्लिनिक मतलब 1। ट्राइक्लिनिक मतलब तीनों इक्वल नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 नॉट डिग्री। इक्वल टू 90 डिग्री। Yes, 90. याद अल्फा रहेगा ये? 90 डिग्री में Yes. गामा 120 याद रहेगा? हेक्सागोनल में पता क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू इज बीटा इक्वल टू Equal to 90 gamma 90 degree. 120 degree Gamma gamma 120 120 degree. degree Gamma 120 degree. gamma is 120 डिग्री। एंड सर रोम्बोहेड्रल में सेम रहेंगे। अल्फा इक्वल्स टू रोम्बोहेड्रल गामा में नॉट तीनों इक्वल्स इक्वल टू रहेगा। Alpha equal to तीनों सारे इक्वल रहेगा। सेम रहेंगे बट इक्वल्स टू 90 बट डिग्री। gamma is not equal to 90 degree. बट कोई भी 90 डिग्री नहीं है। तीनों इक्वल रहेगा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। गाइस टेल मी वन थिंग, इज दिस ट्रिक हेल्पफुल? क्यूट आवर मदर 0 1 2 0 1 2 2 पहले के तीन ऑल Yes. इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक मतलब एक नॉट इक्वल, ट्राइक्लिनिक मतलब तीनों नॉट इक्वल। आपको सिर्फ ये दो याद रखना पड़ेगा, सिंपल। यस और नो? यस Yes, sir. टेबल बना लिया? नो टेबल नहीं बनाया? बना रहे बनाओ। और याद रखना इसको, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपको पूछेंगे मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के डायमेंशंस क्या होते हैं, ऑप्शन ए बी सी। ए बी सी में जहां पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा दैट इज द करेक्ट आंसर। बट अभी ये हर एक के लिए याद रखना डिफिकल्ट है, इसलिए ये टेबल याद रखना। ये टेबल भी मतलब बाय हार्ट मत करना, इसको बनाने की ट्रिक याद रखना। क्यूट आवर मदर 0 1 2 0 1 2 एंड सो ऑन। नहीं? यस डन? डन रहेगा तो बताओ मेरे को। मोनोक्लिनिक में तीनों 90 रहते हैं। क्या बोल रहा है बेटा? मोनोक्लिनिक में अल्फा बीटा गामा 90 रहते हैं। मोनोक्लिनिक में अल्फा एंड गामा इज 90 डिग्री, बीटा इज नॉट 90 डिग्री। वो टेक्स्ट बुक में गलत दिया है। आई रिमेम्बर आपने एकदम स्टार्टिंग में पूछा भी था सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। सर एनसीईआरटी में बराबर थे यही थे। Yes, sir. एनसीईआरटी में बरोबर दिया है। हाँ, स्टेट सर, बोर्ड NCERT के डायग्राम में भी उसमें 90 दिया। दैट इज रॉन्ग बेटा, दिस इज No, करेक्ट। sir. Wrong. नहीं, दिस इज करेक्ट, आई एम टेलिंग यू। आई हैव वेरीफाइड इट। आई हैव वेरीफाइड इट फ्रॉम अ सोर्स। Yes, sir. थोड़ा तो विश्वास करो मेरे पे। सर ये राइट है बोला। अब मैं बोल तो रहा हूँ ये राइट है। यस Yes. Yes, sir. ये लिख लिया? नो Yes. Yes, sir. कैन आई रब दिस? Yes. याद रखना, ये रेड पेन है जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको भी अंडरलाइन करके लेना, वरना आप भूल जाओगे किसको क्या लेना है। क्यू से क्यूबिक, टीई से टेट्रागोनल,
O सेकंड, ये जो O आता है दैट इज ऑर्थोरोम्बिक, MO से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक, HE से हेक्सागोनल, R से रोम्बोहेड्रल। ये याद रहेंगे। एक्सियल लेंथ 0 1 2 0 1 2 2, 0 मतलब सब इक्वल है, 1 मतलब एक इक्वल नहीं, 2 मतलब दोनों इक्वल नहीं है, सिंपल एज दैट। पहले 3 के लिए ऑल इक्वल है 90 डिग्री, मोनोक्लिनिक मतलब एक इक्वल नहीं है, ट्राइक्लिनिक मतलब तीनों इक्वल नहीं है, एंड हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल के लिए ये याद रखना बस। रोम्बोहेड्रल में नन ऑफ देम इज इक्वल टू 90 डिग्री बट इक्वल टू ईच अदर, एंड हेक्सागोनल में वन एंगल इज 120 डिग्री एंड अदर टू आर 90 डिग्री। इतना तो याद रख सकते हो बेटा, राइट? Yes, sir. Yes, हाँ जी, sir. इरेज कर दो इसको। Yes, sir. Yes. ये 12th के लिए ज्यादा काम नहीं आएगा, ये एंट्रेंस के लिए ज्यादा काम आएगा ऑब्वियसली। Yes, sir. इधर समझ रहे हो ना बेटा? Yes. आशुतोष बेटा सो रहे हो कि जाग रहे हो? सो रहे हैं। गिरीश स्लीपिंग और अलाइव? स्लीपिंग। आस्था? डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी किसका डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं? रेफरेंस एटम। आपको जो एटम रेफरेंस लेना है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ढूंढना है। ये पहले मैं आपको दे देता हूं, फिर इसके बारे में एक दो सम देखेंगे, ठीक है? अगर डिस्टेंस इज इन द मल्टीपल्स ऑफ a, either a, if it is simple a, 2a, 3a, a by 2, 2a by 3, a simple multiple of 2. This is just random which I am giving you, ठीक है? अगर डिस्टेंस ऑफ द रेफरेंस एटम जिसका मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना है, जिस एटम का मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना है, उस एटम के नियरेस्ट एटम्स का डिस्टेंस अगर इसके टर्म्स में आएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। ये कैसे आएगा बताऊंगा, पहले अभी आप ये टेबल लिख करके बाहर कर लेना, ठीक है? अगर √2 का कोई भी टर्म इन्वॉल्व है, √2a, a by √2 एंड सो ऑन, ठीक है? कहीं भी आपको सिंगल √2 दिख रहा है, सिंगल √2, ओनली √2, कोऑर्डिनेशन नंबर इज गोइंग टू बी 12 ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, ठीक है? अगर आपको √3 का टर्म दिख रहा है, √3a, a by √3 एंड सिंगल ओनली √3, तब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 8 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी रैंडम नंबर दिख रहा है, मतलब √3a by 2 या फिर √3/2a या फिर √5a, मतलब एनी अदर नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 24। अभी 24 वाला अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? अपन ये वाला डिस्कस कर लेते हैं जो इजी है, क्योंकि जनरली अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इनके बीच में ही लाई करेगा। ये टेबल बना लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ मैंने ये क्या बनाया। सर जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम कोऑर्डिनेशन नंबर है। वेरी गुड, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम कोऑर्डिनेशन, दैट इज गुड। और जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन। Coordination. ये लिख लो पहले, और लिख के हो जाए तो मुझे बताना, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। लिख लिया? Yes, sir. Yes. यस सर। Yes. पहला वाला देखते हैं। ठीक है, पहला वाला देखते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और मैं इस एटम को रेफरेंस एटम लेता हूं, ठीक है? मुझे इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना है। क्वेश्चन सबको समझा? एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, मुझे इस कॉर्नर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। दिस इज अ क्यूब, तो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। बनाते वक्त आपको नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ऑब्वियसली एरर्स आर देयर। व्हिच इज द नियरेस्ट एटम टू दिस एटम? ये वाला, ये Yes. वाला। What is the distance between them? A. नीचे What is the distance between them? A. ए नीचे वाला Yes or no? What is the distance between this? A. ए Height भी है ना? सर ऊपर According to this table, अगर नियरेस्ट डिस्टेंस अगर सिंगल A या फिर A के मल्टीपल्स में आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? 6। तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा एज पर दिस टेबल बाय हार्ट। बट ये हम प्रूव करते हैं कैसे 6 होगा, ठीक है?
ये एटम टच कर रहा है, ये एटम टच कर रहा है, ये एटम टच कर रहा है, तीन एटम तो तीन तो यही हो गया, ऊपर भी रहेगा। यस ऊपर ये यहाँ पे हो गया। साइड इधर ऊपर रहेगा। बेटा इसको एक्सटेंड करूंगा, एक ही यूनिट सेल थोड़ी होगा, यस ये बाजू वाला एटम भी इसको टच करेगा, यस +1 यस सॉरी यहाँ पे 3 हो गया, +1 1 2 3 +1, ठीक है। चार ये यस ऊपर भी रहेगा यूनिट सेल, ये वाला भी टच करेगा, +1। ए बेटा आगे भी रहेगा, सामने भी आएगा Yes. सामने भी आएगा। 1 क्या हो गया, प्लस 6 होगा टोटल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, समझे तुम लोग। यस सर Yes, sir. तो कभी भी अगर Yes, sir. आपके एटम का नियरेस्ट डिस्टेंस, मतलब नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस ए या फिर ए के मल्टीपल्स में है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सिंपल एज दैट। क्लियर है सबको। यस यस Yes, sir. अच्छा ठीक है, अभी हम लोग फेस एफसीसी की बात करते हैं, एफसीसी, ठीक है, फेस सेंटर। तो यहाँ पे जो एक एटम रहेगा, ठीक है, फेस सेंटर्ड एटम रहेगा। अब इसका नियरेस्ट एटम कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला, ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला, राइट। ये कॉर्नर्स के एटम। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एटम एंड द नियरेस्ट एटम, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फेस सेंटर पे जो एटम है एंड कॉर्नर वाला जो एटम है, उसका डिस्टेंस क्या है बेटा। 2r 2r है सर, 2r। 2r 2r दिस इज ए, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r। 2r है। a by root What is 2 r in terms of a for अपना a FCC, by root 2 2r equals to a by root 2 तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a by root 2। सर a by root 2 आएगा सिर्फ अच्छा तो सिर्फ a by root 2 है। अरे सर 2r है, r क्या है बेटा, r क्या है, 2 root 2 a upon 2 root 2 a upon 2 root 2, root 2 2 कैंसिल, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a by root 2। A दिस by root डिस्टेंस 2. क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस a upon root a 2। upon root जब भी रूट 2 के टर्म्स में रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आना चाहिए, 12। तो बाय 12. डिफॉल्ट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा एफसीसी में, जो फेस सेंटर्ड पे एटम होगा उसका। कैसे देखते हैं अभी। अब अगर बेटा ये वाला a by root 2 है, तो ये वाला भी a by root 2 है, ये वाला भी a by root 2 है, ये वाला भी a by root 2 है। 4 एटम्स तो यहीं पे हो गए, यस yes 4 एटम्स यहाँ पे हो गए a by root 2 से। ए बेटा इसके फेस पे भी यहाँ पे एक एटम है, yes इसके फेस सेंटर पे भी एक एटम है, इसका और इसका डिस्टेंस भी a by root 2। a by root 2 कैसे पता चला पता है, देख बेटा जब मैं इसको ज्वाइन करता हूं और इसको ज्वाइन करता हूं एक राइट एंगल बनाने के लिए, इसको इसको एंड इसको, दिस वे, ये आधा है ये आधा है, यहाँ पे एंड यहाँ पे जब मैं ज्वाइन करता हूं, दिस इज डिस्टेंस a, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज a by 2, दिस इज a by 2, ये क्या हो जाएगा a by root 2। सिंपल है। देख बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या है, इफ दिस कंप्लीट इज a, इसके सेंटर से यहाँ तक कितना हो जाएगा a by 2, A by 2. By ये 2. और ये, दिस इज आल्सो a by 2, तो ये इसका बॉडी डायगोनल फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, a by सर root नहीं 2। समझा अच्छा नहीं समझा। ऊपर वाला जो फेस है, ऊपर वाला जो फेस है मैं उसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर पे एटम है, ठीक है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ये साइड वाले जो क्यूब का इसका था, इसका डिस्टेंस मैं ढूंढ रहा हूँ, इसका। दिस इज द डायगोनल ऑफ विच राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस राइट एंगल, दिस। मैं थोड़ा ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि देख ये फेस पे है, ये फेस पे है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे ढूंढना है, दोनों फेस पे जो एटम है, ठीक है। तो इसका सेंटर से मैं कॉर्नर वाले एटम को ज्वाइन करूंगा, तो वो a by 2 हो जाएगा डिस्टेंस, yes द एंटायर लेंथ इज a, इसका सर, a सेंटर by से 2 यहाँ नहीं तक आएगा क्या ना, हो but- जाएगा a by 2। सर वो स्ट्रेट by लाइन पे 2 लाइन नहीं करेगा ना, वो फेस नहीं डायग्राम कॉर्नर पे पे लाइन नहीं, करेगा ना। देख यहाँ पे इसके सेंटर पे लेने का और यहाँ से नीचे खींचने का लाइन, दिस राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ सर समझा, अभी समझा।
सर मतलब वो एड्ज के सेंटर तक लेने का वो। एजुकेशन पे ठीक है, समझा सर, इसके समझा। सेंटर तक, इसके सेंटर तक, तो इन दोनों का डिस्टेंस मिलेगा मुझे। यस यस समझा। दिस इज a/2 एंड दिस इज आल्सो a/2, और A/2। इसका आधा है, इसका आधा है, तो ये क्या हो जाएगा A/√2. a/√2। ठीक है। अच्छा, अगर ये a/√2 है तो ये वाले फेस का डिस्टेंस और इस वाले पीछे वाले फेस का डिस्टेंस भी a/√2 हो जाएगा। तो कितने Yes. एटम्स और ऐड हो गए? 3 एटम्स और ऐड हो गए इसके अंदर। नीचे वाला भी एक आएगा। हाँ, और सॉरी, नीचे वाला भी एक फेस का आएगा, तो टोटल 4 और ऐड हो गए, 4 और 8 हो यस गए। 8। सर और दूसरे यूनिट सेल का भी आएगा सर। दूसरे यूनिट अब सेल का बाजू में 4 भी आएगा। है, बाजू में भी एक ये है, यूनिट Yes. सेल है। फेस सेंटर्ड है यस। ठीक है, बाजू में भी है, ऊपर भी है, आगे भी है, यस सर। बट ऊपर और आगे का टच नहीं करेगा। ये बाजू वाले का ये वाला, बाजू वाले का ये वाला, और बाजू वाले का टॉप वाला। 1 2 3, 3 और हो गए। नीचे वाला भी आएगा 3, हाँ, कौन सा बोल रहा था? सर। 4 आएगा 4। तो नीचे वाला भी सर, नीचे नीचे वाला वाला 4 कितना है? फेसेस का आएगा ना। 2 3, अरे 1 2 3, और इधर का नीचे साइड वाला, होगा ऊपर वाला और आगे वाला, भी बच गया एक और साइड। सर। 4 साइड का 4 आएगा ना। और नीचे वाला, यस, प्लस 4। यस प्लस तो टोटल कितना हो गया? 12। 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। ये सब 12 है। मगजमारी क्यों किया? सिर्फ आपको समझाने के लिए कि नंबर्स कैसे आए। आपको एग्जाम में ये करते नहीं बैठना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। इतना याद रखा, ऑप्शन देखो, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। बेटा शॉर्टकट्स क्यों दिखाए जाते हैं? ताकि आप डायरेक्टली यूज कर सको। अगर ये डेरिवेशन एग्जाम में करते बैठोगे तो मत याद रखो शॉर्टकट, यही करते बैठो फिर आप लोग। ये याद रखना, जिस रेफरेंस एटम का, जिस एटम का मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, उसका नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस अगर a के टर्म्स में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अगर √2 के टर्म्स में है तो 12, अगर √3 के टर्म्स में है तो 8, एंड अदर देन दिस है तो इट इज गोइंग टू बी 24। आपको ये कभी यूज करना ही नहीं पड़ेगा, आपको यही यूज करना है। सर वो बीसीसी एससी और एफसीसी का मालूम रहेगा। दिस इज FCC, 4/√3। दिस इज सिंपल क्यूबिक, दिस इज FCC, दिस इज BCC, सिंपल। हाँ सर, पर वो 24 वाले में कैसे मालूम पड़ेगा कि ये मतलब इसका ये रेडियस हो सब कैसे मालूम पड़ेगा? दिस विल बी गिवन मोस्टली, यस इसलिए ये शॉर्टकट दिया आपको मैंने। यस सर समझा। समझ गए? यस Do you understand what we are discussing over here, guys? Yes, sir. ठीक है? Sir. अच्छा, can I rub this? यस सर, यस। Yes, sir. लास्ट कॉलम में क्या लिखा है? कहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर। फोर्थ सर, फर्स्ट कॉलम में फोर्थ लास्ट। ये लिखा है मैंने √5a, मतलब कोई भी रैंडम नंबर, √5a ऐसा। मतलब a will be a multiple of what? Yes, उस पे sir. डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, सिंपल एज दैट। ओनली Yes, 90 sir. स्टूडेंट्स, वेयर आर 10 स्टूडेंट्स, किधर गए? भाग गए, डर सर गए? लीव कर दिया। क्यों लीव कर दिया? 8:30 हो गया ना। कितना हो गया? 8:37। अरे बाप रे, आज पता ही नहीं चला मुझे। तुम लोग को पता चला? यस यस यस। तुम लोग को पता चला? मतलब तुम लोग का घड़ी, तुम लोग का आंख घड़ी के ऊपर है, तुम लोग का पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। मेरा पढ़ाई पे ध्यान था, इसलिए मेरे को टाइम पे पता नहीं चला। मोबाइल में दिखता है। यस चलो बाय गाइस, बाय, टेक केयर। आई होप यू अंडरस्टूड द शॉर्टकट्स एंड दिस विल हेल्प यू। यस सर। Yes, sir. यस सर। सर उसका सॉल्यूशन में भेज दीजिए जो नायो